नमस्कार, आप देख रहे कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज हम बात करेंगे कि काली हल्दी की खेती के बारे में कि किसानों के लिए कितना मुनाफेदार हो सकती है काली हल्दी की खेती। आपने अब तक पीली हल्दी के बारे में ही सुना होगा। खाने में मसालों के रूप में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि पीली हल्दी के अलावा काली हल्दी यानी कि ब्लैक टर्मरिक भी होती है। जी हाँ, इसके फायदे जबरदस्त है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसके बाजार में कीमत भी ज्यादा है। यहाँ हम इस वीडियो में आपको काली हल्दी की खेती से जुड़ी अहम जानकारियाँ देने जा रहे हैं। हल्दी का प्रयोग हमारे जीवन में कई जगह किया जाता है, जैसे सब्जी बनाते समय या फिर पूजा के समय तिलक लगाने के लिए। बता दें कि काली हल्दी अब भारत में तेजी से उगाई जा रही है। ये हल्दी पीली हल्दी के मुकाबले ज्यादा गुणकारी होती है और बाजार में इसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। काली हल्दी खाने के लिए नहीं बल्कि दवाओं के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। खासतौर से आयुर्वेद में इसके कई उपयोग बताए गए हैं, तो वही किसान भी इसकी खेती कर बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि कैसे की जाती है काली हल्दी की खेती और कितना होता है मुनाफा। हल्दी के औषधीय गुणों की वजह से इसे विश्व स्तरीय पहचान प्राप्त है। यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ कई तरह के रोगों से शरीर को बचाता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स हर रोज कुछ मात्रा में इसके सेवन की सलाह देते हैं। काली हल्दी आमतौर पर भारत के पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश और बिहार में उगाई जाती है। काली हल्दी को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कर्क्यूमा केशिया है। मणिपुर और कुछ अन्य राज्यों में जनजातियों के लिए इस पौधे का विशेष महत्व है। यहाँ इसके जड़ों से तैयार पेस्ट को घावों और सांप और बिच्छू के काटने पर भी लगाया जाता है। एक स्टडी के अनुसार बहुत कम ही लोग काली हल्दी के बारे में जानते हैं। यह आयुर्वेद की अछूती जड़ी बूटियों में से एक है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें से एंटी फंगल, एंटी अस्थमा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी अल्सर को आराम देने वाले प्रभाव से आराम पहुंचाने वाले गुण प्रमुख है, जो कई तरह की बीमारियों से आपके शरीर को रक्षा कर सकते हैं। काली हल्दी की खेती कैसे करें? पीली हल्दी के मुकाबले काली हल्दी की खेती थोड़ी ज्यादा कठिन होती है। यह हर तरह की मिट्टी में नहीं उगाई जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त भुरभुरी दोमट मिट्टी होती है। इस हल्दी की खेती करते समय इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि इसके खेत में पानी न लगे, क्योंकि अगर इसके खेत में पानी लगा तो ये पीली हल्दी से भी तेजी से सड़ती है। इसलिए काली हल्दी की खेती ज्यादातर लोग ढलान वाले खेतों में करते हैं, जहां पानी रुकने का कोई चांस ही ना हो। सबसे पहले जमीन का पीएच और तापमान। जमीन का पीएच 5 से 7.5 तक होना चाहिए। इसी के साथ एरिया का तापमान 14 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उगाने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि इसके फसल को आप जून के महीने से उगाना शुरू कर सकते हैं और जुलाई तक आपको उगा लेना है। कैसे तैयार करें काली हल्दी का पौधा? काली हल्दी की रोपाई इसकी पौध तैयार करके भी की जा सकती है। इसकी पौध तैयार करने के लिए इसके कंदों की रोपाई ट्रे या पॉलीथिन में मिट्टी भरकर की जाती है। इसके कंदों की रोपाई करने से पहले बाविस्टीन की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके कंद नर्सरी में रोपाई के 2 महीने बाद खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगते हैं। पौधों की रोपाई बारिश के मौसम के शुरुआत में की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाविस्टीन क्या है, तो बताते चले कि बाविस्टीन एक प्रणालीगत कवकनाशी है जो पौधे के प्रत्येक विकास बिंदु पर रोग को नियंत्रित करता है। बाविस्टीन निवारक के साथ साथ उपचारात्मक के रूप में भी काम करता है, इसलिए लंबे समय तक नियंत्रण देता है। बाविस्टीन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और कवकनाशी के साथ संगत है। बाविस्टीन का खेत और बागवानी फसलों में व्यापक रोग नियंत्रण है। उगाने का तरीका। काली हल्दी की कंदों की रोपाई कतारों में की जाती है। प्रत्येक कतार के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। कतारों में लगाए जाने वाले कंदों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। कंदों की रोपाई जमीन में 7 सेंटीमीटर गहराई में करनी चाहिए। पौध के रूप में इसकी रोपाई मेड़ बनाकर की जाती है। प्रत्येक मेड़ के बीच 1 से 1.25 फीट की दूरी होनी चाहिए। मेड़ में पौधे के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ की चौड़ाई आधा फीट के आसपास होनी चाहिए। काली हल्दी के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इसके कंदों की रोपाई नमी युक्त जमीन में की जाती है। इसके कंद या पौध रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। हल्के गर्म मौसम में इसके पौधों को 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। सर्दी के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतर सिंचाई करनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय आवश्यक अनुसार पुरानी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर पौधों को देना चाहिए। प्रति एकड़
10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर खाद मिलाना चाहिए। घर पर तैयार किए गए जीवामृत को पौधों की सिंचाई के साथ देना चाहिए। हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें? आप इसकी बुआई जून जुलाई महीने में कर सकते हैं। सिंचाई के पर्याप्त साधन होने पर इसे मई महीने में भी लगाया जा सकता है। काली हल्दी की खेती में प्रति हेक्टेयर लगभग 20 क्विंटल बीज की मात्रा लगती है। इसकी फसल रोपाई के करीबन 250 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कंदों की खुदाई जनवरी से मार्च तक की जाती है। इसकी पैदावार 2 से 2.5 किलो प्रति पौधा होना अनुमानित है। 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगते हैं, जिनसे 48 टन पैदावार होती है। प्रति एकड़ लगभग 12 से 15 टन पैदावार होती है, जो सूखकर 1 से 1.5 टन रह जाती है। काली हल्दी की खेती किसानों के लिए क्यों है फायदेमंद और कैसे उगाना चाहिए? काली हल्दी की खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गया के कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र मंडल से। काली हल्दी की खेती गया जिला में कुछ किसान शुरू किए हैं। हमारा एक ब्लॉक है टेकारी, वहाँ का कुछ किसान है कि समूह स्तर से इसकी खेती की शुरुआत किए हैं आज, जिसमें कि आशीष जी इसकी लीडिंग कर रहे हैं। अच्छी पहल है, क्योंकि काली हल्दी हम सभी जानते हैं कि हल्दी की खेती बहुत ही लाभकारी होती है। हल्दी में केमिकल पाया जाता है कुरकुमीन, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी। ये एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। खुजली में इसकी जो दवा है उसमें बहुत ही इफेक्टिव है ये। दूसरा ये जो सांप वो काटते हैं, सांप काटने में सर्पदंश में इसके मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है। तो काली हल्दी धीरे धीरे खेती की गया जिला में शुरुआत हुई है, तो बहुत अच्छा पहल है। और बहुत ही इसका मेडिसिनल इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये 100% मेडिसिन जो इंडस्ट्री है उसमें काली हल्दी की डिमांड हो रही है। कुछ किसान इसकी शुरुआत किए हैं, धीरे धीरे इसकी रकबा बढ़ रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि गया जिले में काली हल्दी की रकबा बढ़ेगी, इसकी उत्पादन बढ़ेगी। और हम लोग इसके उत्पाद जो समस्या है किसान को, इसकी खेती करने के लिए जल जमाव वाले खेत नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी ऊपरी जमीन वाले खेत में इसकी खेती हम कर सकते हैं। किसान को सावधानी बरतनी पड़ेगी कि निचली जो जमीन है उसमें इसकी खेती न करें। ऊपरी जो जमीन है या मध्यम जमीन है उसमें आप काली हल्दी की खेती करें और अच्छी उत्पादन लें। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आपने जाना कि काली हल्दी की खेती किसानों के लिए क्यों है फायदेमंद, कैसे उगाना चाहिए, काली हल्दी की खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी चढ़ाना और कीट नियंत्रण कैसे करें, तो ये भी हम आपको बताते हैं। रोपाई के 2 महीने बाद पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। हर 1 से 2 महीने बाद मिट्टी चढ़ाना चाहिए। कीटों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसानों को इससे कितना मुनाफा होगा? किसानों को इस हल्दी से 2 तरह की मुनाफा होगा। पहला तो बाजार में इसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, और दूसरा ये है कि हल्दी पीली हल्दी के मुकाबले कम जमीन में ज्यादा उपज देती है। किसान आशीष कुमार सिंह, ग्राम गुलेरिया चक टिकारी गया। ये काले हल्दी का पौधा है। इसकी खेती हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बीज हम मध्य प्रदेश से मंगवाए थोड़ा सा, उसके बाद इसको लगाएं और उसके बाद मल्टीप्लाई किए। आज के दिन में लगभग 1 से 1.5 बीघा के बीच में काली हल्दी लगे हुए हैं। और इसमें हम लोग 25 से 30 किसान मेरे नेटवर्क में हैं और उन्हीं लोग के थ्रू खेती कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। काले हल्दी बेसिकली आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है और इसमें हार्ड कपूर की खुशबू आती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और सौंदर्य पदार्थों को बनाने में भी बहुत कारगर है। और इसे बेसिकली आदिवासी लोग ही ज़्यादा यूज करते हैं और ये बहुत पुरानी वैरायटी है। आदिवासी लोग कुछ भी शुभ काम करते हैं तो काले हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं और मध्य प्रदेश के जंगल में होता है। इसमें विशेष कुछ दिक्कतें आई स्टार्टिंग में काले हल्दी उपजाने में, पर वही केवीके कृषि विज्ञान केंद्र गया के वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र मंडल सर ने बहुत सपोर्ट किया और इसके बारे में कोई भी कुछ कठिनाइयाँ आई उसके बारे में पूरी जानकारी उनसे शेयर की और उसके रोग का उपाय भी बताएं और पूरी मदद किए और समय समय पर वो देखने आते थे। देवेंद्र मंडल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक नए चीज़ प्रयोग करने के लिए उनका सहयोग मिला और कृषि विज्ञान केंद्र के और भी वैज्ञानिक लोग आए और इसमें पूरी हमारे खेत देखें, काली हल्दी देखें और इसका उपयोग भी किए हैं और आगे इसको बढ़ावा देने के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसान आशीष कुमार सिंह गया,
ग्राम गुलरिया चक टिकारी गया। किसानों से बातचीत में किसानों ने कहा कि काली हल्दी की खेती एकदम से आसान है। पहले हम बीज लगाते हैं, उसके बाद वो पौधा बनता है। मैच्योर होने पर पौधा सूख जाता है, लेकिन उसकी जड़ से हमें फसल मिलता है जो कि काली हल्दी के रूप में होती है। गमले में भी इसकी फसल लगाई जा सकती है। इसमें पानी भी कम लगता है। एक कट्ठा में 3 किलो बीज बोया जाता है, जिससे 1 क्विंटल पैदावार होती है। जानकारी के अभाव में मार्केट में डिमांड कम है। वही अगर कीमत की बात करें तो बाजार में काली हल्दी की डिमांड काफी है। डिमांड के हिसाब से 500 रुपए से 3000 रुपए किलो तक बिकती है। वही उपज की बात करें तो 1 एकड़ में काली हल्दी की उपज 12 से 15 क्विंटल की करीब होती है, जो पीली हल्दी के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसलिए अगर आप हल्दी की खेती करते हैं तो आपको अब से पीली छोड़ काली हल्दी की खेती करनी चाहिए। कुछ लोग इसे काली हल्दी को नीली हल्दी भी कहते हैं। ऐसे में अगर आपसे कोई नीली हल्दी कहे तो समझ जाएगा कि वो काली हल्दी के बारे में ही बात कर रहे हैं। दरअसल ये ऊपर से देखने में काली होती है और अंदर से इस हल्दी का रंग नीला होता है, जो सूखने के बाद काला पड़ जाता है। इसीलिए कुछ लोग इसे काली हल्दी कहते हैं। काली हल्दी के 8 जबरदस्त और चमत्कारिक फायदे। काली हल्दी अपने एंटीबायोटिक गुणों के कारण आयुर्वेद में काली हल्दी का इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। घाव भरने, मोच, त्वचा रोग, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने और लीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काली हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। लीवर के फायदे। काली हल्दी लीवर के लिए भी काफी फायदेमंद है। काली हल्दी लीवर में उपलब्ध टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे लीवर एकदम डिटॉक्सिफाई हो जाता है और लीवर के डिटॉक्स होने के कारण पेट में इन्फ्लेमेशन और अल्सर आदि होने की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। काली हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर और स्किन दोनों के लिए ही काफी लाभदायक है। ये इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल्स से आपकी रक्षा करने में सहायक है। आर्थराइटिस में सहायक। काली हल्दी का सेवन करने से आर्थराइटिस का दर्द कम हो जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन गुण होते हैं, जिसमें घुटनों की सूजन कम हो सकती है। कैंसर में भी है फायदेमंद। अगर आपको कैंसर का रिस्क महसूस होता है तो काली हल्दी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही अगर कैंसर हो गई है तो ये उसे कम करने में भी सहायक है। रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये कोलन कैंसर का रिस्क कम करने में भी काफी सहायक है। काली हल्दी माइग्रेन में भी राहत देती है। माइग्रेन में काली हल्दी राहत दिलाने का काम कर सकती है। राहत के लिए ताजा हल्दी को पीसकर माथे पर लेप के रूप में लगाए और गैस्ट्रिक अस्थमा, कैंसर सहित कई रोगों से बचाती है काली हल्दी। तो आज आपने जाना कि कैसे काली हल्दी की खेती कर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और इसके औषधीय गुणों के कारण इसकी मांग भी बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।